Okay, today we are going to start off with a topic class that is called arrays. And let's see what are arrays. When we talk about arrays, arrays are considered to be one of the most difficult topic of pseudocodes. So I will be teaching you from very beginning. So let's have a concentration over here. Let's assume that we are having one of the student in our class. I was really happy. मैंने बोला मेरी क्लास में एक बच्चा आ गया. Let me save the name of that student. अच्छा चलें क्लास देयर द रिक्वेस्ट. तो मैं पहले एक केस ऑफ का एक और सवाल करवा देता हूं पहले आपको, उसके बाद मैं आप लोग को एरेज के ऊपर मूव करवाऊंगा. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 42 एज वेल ऑफ केस ऑफ. देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट मूसा. सो मूसा ने रिक्वेस्ट करी है तो क्लास हम ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं ऑफ केस ऑफ. ठीक है, सो क्वेश्चन इज इनपुट ग्रेड्स फॉर 400 students and we need to display excellent if the grade was A. We need to display good if the grade was B. We need to display average if the grade was C, and else we need to display fail, and we need to use class case of statement over here. So first of all, सबसे पहले चीज जो मैंने पिक करी that was the number of students are 400. तो मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया था कि I am going to use for to next. ठीक है, सिमिलरली और क्लास केस ऑफ यूज करना है तो आई थिंक इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास. सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया क्लास ए की वेरिएबल दैट विल बी डिक्लेयर grade and I keep the data type of the grade as a string. ठीक है, आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप लगा दिया. I applied a for loop over here like for x is equal to 1 to 400 because the total number of students were 400. तो मुझे 400 इनपुट्स लेने, so that's why मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 to 400 मूव करवा दिया. आफ्टर दिस नाउ आई एम इनसाइड द लूप. तो मैंने सबसे पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया एंड दैट मैसेज वाज आउटपुट एंटर ग्रेड. दैट्स लुक प्रीटी फाइन, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हमें यहाँ पे. आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट grade. I inputted class grade over here, and now I'm going to apply the case of a statement, and that's quite easy now. That's quite easy now, class, to apply case of a statement. You guys know case of grade. So we are applying case of, और किसके ऊपर apply कर रहे हैं? The variable is grade. And now we need to just find out the value. If the value of the grade is A colon, तो हमें क्या आउटपुट करना है? Output as mentioned in the question, we need to output excellent. Output excellent. If the value of the grade is B, then output good. If the value of the grade is C, then output average. And if the value of the grade is not A, not B, not C, then we need to display fail. So if then else can the statement that we use, if then else can the class, the statement that we use is else.
सो यहां पे हम लोग क्लास यूज करते हैं एल्स के बजाय, द वर्ड इज अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज आउटपुट fail. And I'm going to end my case over here. That will be end case. ठीक है। और अब यूजर क्लास जो भी वैल्यू एंटर करेगा ग्रेड की, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया बी, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू ए है, नहीं, वी आर गोइंग टू चेक यस वैल्यू बी है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू आउटपुट गुड। और अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, देन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले फेल। और आपका केस ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होगी। और यहीं पे मैंने अपना फॉर लूप भी एंड कर दिया विद द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट एक्स, एंड वी आर डन। 5 out of 5। अच्छा, वी हैव अनदर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नाउ वन ऑफ माय स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर ये जो ग्रेड का वेरिएबल है ए, इस पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए? तो करंटली इसके ऊपर डबल होना चाहिए बिकॉज द डेटा टाइप आई हैव डिफाइंड इज स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे चार डिफाइन करता, अगर मैं यहाँ पे चार डिफाइन करता, देन हमारे पास कितने इन्वर्टेड कॉमास आते? हमारे पास देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आते। बट सिंस आई हैव डिक्लेयर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो हमारे पास कितने, sorry, since I have declared it a string, so how many inverted commas we will be having? We will be having double inverted commas, beta. ठीक है? We will be having double inverted commas over here. Moving forward, I think we are good. तो एक हमने यहाँ क्वेश्चन भी परफॉर्म किया। आई होप आपको अब फर्दर केस ऑफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू मूसा। नाउ क्लास लेट्स मूव टुवर्ड्स द एरेज वाला पार्ट। सो आई वाज टेलिंग यू कि लेट्स सपोज मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आ गए, द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज क्रोम फ्लावर। ओ वाओ, व्हाट अ नेम। उमर भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर हु इज दिस क्रोम फ्लावर। तो बेटा मुझे बता दें जरा, मुझे भी नहीं पता क्रोम फ्लावर कौन है हमारे पास अभी क्लास के अंदर, बट देयर इज सम फ्लावर। सो आई हैव heard one of the name Andy Flower, the batsman of the Zimbabwe cricket team, and he was also coach of Pakistan cricket team. Khair, so one of my student class come and his name was, let's say, Musa. I was really happy कि भाई मेरे पास एक बच्चा आ गया, उसका नाम है मूसा। मेरे पास एक और बच्चा आ गया, मैं बोला ओह चलो इस बच्चे का भी नाम मैं फौरन सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट 2, एंड आई सेव द नेम एज अलीजा। फिर मेरे पास एक और स्टूडेंट आ गया क्लास, आई वाज रियली हैप्पी, मैं बोला चले इनका भी नाम सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू उमर। अब अब क्लास क्या हुआ मेरे पास, अब क्लास क्या हुआ मेरे पास, मेरे पास 400 स्टूडेंट्स आ गए। कितने स्टूडेंट्स आ गए? मेरे पास 400 बच्चे आ गए। मैंने बोला वाओ 400 बच्चे आ गए। मैं अब क्लास सबके नाम सेव करने बैठा, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट, एंड आई वाज सेविंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। जब तक क्लास मैंने 400 बच्चों के नाम सेव करे, पता चला वो बच्चे ही क्लास चले गए। Because it will take a lot of time, it will take lot of resources for saving 400 names. तो क्लास मुझे जरा ये बताएं, आप लोग मुझे जरा ये बताएं, ये नेम 1, सॉरी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3, ये तीनों चीजें क्या है? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 क्या चीज है? ये तीनों क्या चीज है मुझे बताएं जरा, व्हाट आर दे? बिल्कुल आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर कहते हैं उमर, आइडेंटिटी नहीं कहते। इज़ा आपने तो नेक्स्ट लेवल आंसर कर दिया ना, मतलब बेटा नेक्स्ट लेवल आंसर कर दिया आपने। सीरियल नंबर, वाओ।
मतलब आपने पूरे सूडो कोड्स किए हैं, क्या बोलूं मैं। मूसा ने क्लास हमें राइट जवाब दे दिया, और बिल्कुल सिंपल सा जवाब था क्लास के वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 क्या है हमारे पास, दे आर सिंपली वेरिएबल्स। सीरियल नंबर तो हमारे पास नहीं होंगे ना, ये सीरियल नंबर क्यों होंगे, सीरियल नंबर कहां से आ गया सूडो कोड्स के अंदर, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली वेरिएबल्स, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। बिकॉज वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे स्टोर वैल्यूज। मूसा की यहाँ पे स्टूडेंट 1 ने मूसा स्टोर किया हुआ था, स्टूडेंट 2 ने अलीजा स्टोर किया हुआ था, स्टूडेंट 3 ने उमर स्टोर किया हुआ था, ठीक है। सो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 क्या चीज है, दे ऑल आर वेरिएबल्स। तो अब क्लास जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं आप दिस टॉपिक कॉल्ड, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एरेज, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एरेज। तो एरेज क्या होते हैं, एरेज आर नथिंग क्लास, दे आर आल्सो वेरिएबल्स, दे आर वेरिएबल्स, बट दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल होते हैं ये, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स, एंड these variables class can store multiple values. These variables can store multiple values. Values are values are saved on the basis of index. I will be indexing. Third property of an array. Third property of an array, that is all elements in an array has same data types. Sorry, data type. ठीक है। So when I talk about class arrays, तो arrays क्या है हमारे पास, they are actually, they are nothing, they are just variables। क्या है भाई, they are nothing, they are just variables, but they can store multiple values। वैल्यूज जब ये लोग सेव करते हैं, तो ये सेव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, और जितने भी एलिमेंट्स हो, ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे, एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो, सबकी डेटा टाइप क्या होती है, सेम डेटा टाइप होती है आपके पास। नाउ लेट मी ड्रॉ वन ऑफ द एरे इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपके सामने एक एरे ड्रॉ करा। Let's assume class this was one of the array in front of you. I name this array as, let's say, name. I name this array class as name. तो अब ये जो नेम है ना आपके पास, ये एक एरे है, और एरे की पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। तो एक ही वेरिएबल दैट इज नेम, एंड नाउ दिस नेम इज गोइंग टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जाएगा क्लास जो भी हमने अपर बाउंड डिफाइन किया हुआ है, लाइक टिल 400 तक इसका साइज जाएगा। अब ये जो उमर आप सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं ना बेटा, तो दैट इज एक्चुअली द इंडेक्स। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 till 400, these are called indexes of an array। ये क्या कहलाते हैं आपके पास, ये कहलाते हैं आपके पास indexes of an array। index of an array, ठीक है। अब पहले इंडेक्स में मैंने क्या स्टोर किया, पहले इंडेक्स में मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से इज अ, सेकंड इंडेक्स में मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से रियान, थर्ड इंडेक्स में मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से अलीजा,
फोर्थ इंडेक्स में मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से उमर, फिफ्थ इंडेक्स में मैंने क्लास स्टोर कर दिया समथिंग, एंड सो ऑन। ये क्लास ये कहां तक मैं स्टोर कर सकता हूं? आई कैन सेव टिल 400 इंडेक्स तक। So that's why it is called, that's why it is called the values are stored on the basis of indexing। तो वैल्यूज एरेज के अंदर क्या होती है? इंडेक्सेस के बेसिस के ऊपर सेव की जाती है। अब द लास्ट पॉइंट कि सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप क्या होगी? सेम होगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे इज्जा की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। रियान क्या है? स्ट्रिंग। अलीजा क्या है? स्ट्रिंग। उमर क्या है? स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग होंगे। ये नहीं होगा कि 4 इंटीजर हो जाएं, 5 बूलियन हो जाएं, 6 जो है वो आपके पास कोई और वैल्यू कंटेन करें। तो ऐसा नहीं होता। ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके पास, all elements will be having the same data type in an array। ठीक है? तो ये क्लास, ये बस सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं आपके पास एरेज की, जो आपको याद रखनी है। क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज है भाई? 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई? एरेज क्या है? वेरिएबल्स हैं, दे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। फर्स्ट, वैल्यूज सेव होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। थर्ड, ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे हैज द सेम डेटा टाइप। सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप क्या होती है एरेज के अंदर? दे आर सेम। ठीक है? अच्छा, their cases can be different। हाँ, इसा बेटा, इट कैन बी अपर केस, इट कैन बी लोअर केस, अलग अलग केस हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है आपके पास, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कुछ भी आ सकता है। सो डजंट मैटर। ठीक है? अच्छा, एन इंपॉर्टेंट क्लास अनाउंसमेंट में अभी थोड़ी देर में आप लोग के ग्रुप के ऊपर भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। आप लोग का मैं पहला टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूँ। दैट टेस्ट विल बी ऑनलाइन, और the date I am deciding is it will be Friday hopefully। और फ्राइडे को रात 9 बजे आप लोग का टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट है। सो आप लोग को जस्ट अपने जो शॉर्ट लाइफ के ऊपर आप लोग की आईडीज बनी हुई है, यू आर जस्ट गोइंग टू लॉग इन करने के बाद आप लोग को एक लिंक दिया जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक में टेस्ट का आप लोग को अभी आज ही बता दूंगा कि व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ द टेस्ट। सो जिन बच्चों ने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है, सो आई विल रिक्वेस्ट देम कि टेस्ट जरूर दें, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल। टॉपिक को गो थ्रू कर लें एक दफा और टेस्ट जरूर दें। सो मेरे जितने भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अराउंड अभी करंटली देयर आर मोर देन 250 स्टूडेंट्स अभी। ठीक है? सो इस ग्रुप में हमारे पास बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन बाकी ग्रुप में हमारे पास काफी ज्यादा बच्चे हैं। तो सब बच्चे वो टेस्ट ऑन दैट टाइम पीरियड देंगे। सो लेट्स सी, हमारा काफी अच्छा जजमेंट होगा हमारे पास कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस टेस्ट वोंट बी लाइक द प्रीवियस टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड ऑन सम अदर पोर्टल। ये पोर्टल मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर आप लोगों के पास कोई इशू आप लोग को अब नहीं फेस करेंगे। लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने टेस्ट रखा था, एंड इट वाज इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। ठीक है? अच्छा जी, रायना फहद, आप बेटा न्यू स्टूडेंट है हमारे पास क्या, या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नो इश्यूज बेटा। ठीक है? सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आई रिमेंबर रियान, आपने यस को नो और नो को यस किया जा रहा था, और वहां पे पता नहीं क्या क्या चल रहा था। आई रिमेंबर दैट आपने बड़ा अच्छा एक जोक भी किया था, तो मैंने सर साया को भी दिखाया था वो जोक। सर साया भी बहुत अच्छे थे। तो सर साया ने फिर एग्जामिनेशन पोर्टल ही हटा दिया था वहां से, हम लोगों ने एएसटीसी के ऊपर से, पोर्टल के ऊपर से। तो सर साया भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, खैर, मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग क्लास कुछ काम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ठीक है? लेट्स सी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, आप लोग को अभी तक ये बुकलेट्स भी नहीं मिली हैं, आप लोगों को अभी तक ये बुकलेट्स भी नहीं मिली हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट के आई विल मेक द बुकलेट्स अवेलेबल एट ASTC ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मैं आपके पास ये सारी बुकलेट्स आप लोग की अवेलेबल करवा दूंगा ऑन ASTC, तो यू कैन कलेक्ट द बुकलेट्स फ्रॉम ASTC बेटा। आप लोग के पूरे पूरे सेट रखे हुए हैं मेरे पास। सो आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन तक मैं आप लोग के ये नोट्स, ये लेक्चर्स आप लोग के शेयर करवा दूंगा ऑन ASTC बेटा, ठीक है। यू कैन कलेक्ट फ्रॉम ASTC। ओके, अब ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे इनपुट 50 नेम्स, 50 नाम एंटर करने एंड स्टोर देम इनटू एन एरे। बस सिंपल सवाल है। लास्ट टाइम सवाल आया था फॉर 5 मार्क्स, यही सवाल था आपके पास पेपर के अंदर आया था फॉर 5 मार्क्स। इनपुट 50 नेम्स इनटू एन एरे। So let's solve this part, let's solve this question। see, मैं सब क्या करना होता है, मुझे डिक्लेयर करना हो। द फर्स्ट टू परफॉर्म डिक्लेयर द एरे। डिक्लेयर, एक दफा डिक्लेयर करके दिखा रहा हूं बिल्कुल प्रॉपर्ली। डिक्लेयर नेम एंड मैंने यहां पे बता दिया ये क्या होगा मेरे पास, इट विल बी एन एरे। और इसका साइज क्या होगा, 1 से लेके 50 तक। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्लास दिस इज नेम ऑफ एरे, this is name of array, this is called the lower bound and this is called the upper bound। ठीक है, and this is the data type of array। ठीक है, तो क्लास this is how we declare the arrays, this is how we declare the arrays। आपने यहाँ पे लोअर बाउंड बता दिया, आपने यहाँ पे अपर बाउंड बता दिया, आपने डेटा टाइप बता दिया ऑफ द एरे। नाउ यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपने एक यहाँ पे लूप यूज किया, यहाँ पे आपने एक लूप यूज किया, दैट लूप इज फॉर x is equal to 1 to 50। तो क्या आज हमें उम्र बताएंगे। उम्र बेटा मुझे बताओ सबसे पहले इस x की वैल्यू क्या होगी। उम्र आज आप बताएंगे सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास यहाँ पे। और हमें उमर ने क्लास अभी तक नहीं बताया, बता दिया भाई। उमर ने बता दिया सर कि मुझे पता है द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1। और बिल्कुल सही बताया उमर ने। तो क्लास मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट नेम और मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर लिया और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया x। सो क्लास एज आई टोल्ड यू बिफोर, एज आई टोल्ड यू बिफोर के एरेज के अंदर क्या होता है आपके पास, एरेज के अंदर क्या होता है, द वैल्यूज आर स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, द वैल्यूज आर स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। तो आपने इनपुट करवाया ये एरे के कौन से इंडेक्स में जाएगा, x की वैल्यू है 1, तो ये पहले इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। सिमिलरली आपने यहाँ पे लिखा अगले स्टेटमेंट के अंदर नेक्स्ट x। तो आप सबको पता है ये नेक्स्ट x आपको कहां लेके जाएगा, ये नेक्स्ट x आपको लेके जाएगा ऊपर फॉर के पास। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। तो अब आप कौन से इंडेक्स में एंटर करवाएंगे, यू आर गोइंग टू एंटर इन द सेकंड इंडेक्स, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू एंटर दैट डजंट मैटर, हमारा कंसर्न नहीं है। तो सेकंड इंडेक्स में एंटर हो जाएगा। वापस से नीचे आए फिर ऊपर गए, नाउ द वैल्यू ऑफ x क्लास विल बी 3। So now you are going to enter on the third index and this loop is going to carry on and on and on and on and on कब तक, till 50। तो 50 50 के 50 इंडेक्स में आप लोग 50 नेम्स क्या करवा देंगे, you are going to enter 50 names into an array। ठीक है, so class this completes our first question। how simple it was, कितना सिंपल था, कितना आसान था।
just 3 lines, but the major part, the major thing is this indexing. ये मेजर स्टफ है, ये मेजर चीज है, ये पता होना चाहिए आपको। सिर्फ टोटल मार्क्स आर फॉर दिस, टोटल मार्क्स आर फॉर दिस। और कभी कभार एग्जाम में भाई ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड को भी कंसीडर कर लेता है कि बच्चे जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या करें, डिफाइन करें। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एरे। और ये पास पेपर में आज तक ये 2 दफा इस तरह के सवाल आ चुके हैं। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव 2 क्वेश्चंस। जबरदस्त, आई वांट क्वेश्चन, मजा आता है मुझे क्वेश्चंस क्लास। ठीक है ना, अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुसा, ही इज आस्किंग सर अगर 23rd नेम आउटपुट करना है तो क्या करेंगे? अगर 23rd नेम आउटपुट करना है, आउटपुट नेम 23, डन, खत्म। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आउटपुट अ पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अगर कोई एक नाम आपको आउटपुट करवाना है तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आउटपुट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दैट नेम। We have one more question from Izza. Sir, how are the marks distributed in this question? Izza beta, 2 marks, 1 marks, 1 marks, 1 marks. Total 5 marks. This is the distribution of the marking in an array. सबसे ज्यादा पॉइंट आपके एरे को डिक्लेयर करने के होते हैं। आपने प्रॉपर्ली एरे को डिक्लेयर कर दिया, आपने फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप के बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्सिंग करके दिखा दी, एंड दैट्स इट, यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। ठीक है, सो आई होप आपको सबसे मुश्किल टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ पे ऑफ 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 पेपर 2, अभी तक तो आपको कोई मुश्किल चीज नहीं लगी होगी, होपफुली। ठीक है ना, आई विल मेक श्योर कि आप लोग को लगे भी ना, आई विल मेक श्योर कि आप लोग को मुश्किल लगे भी ना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। वाओ, उर्दू, आप लोग का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू। इनपुट, जो बच्चा ए लेवल्स में कुछ नहीं कर पाता वो आखिर में उर्दू लेता भाई, उर्दू में ए ग्रेड आ जाता है आराम से। ठीक है, लेकिन नहीं, बाहर इसकी बहुत वैल्यू है क्लास। अगर आप ए लेवल्स के अंदर उर्दू लेते हैं, सो आपके जो टॉपर्स होते हैं, जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स होते हैं, दे ऑलवेज चूज उर्दू एज अ सब्जेक्ट इन ए लेवल्स। रीजन, द नंबर ऑफ ग्रेड्स आर इंक्रीज्ड फर्दर। आपकी स्कॉलरशिप के अंदर, बाहर के मुल्कों के अंदर स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन कि आपने एक लैंग्वेज का पेपर जरूर दिया हुआ हो। तो जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते जीपी के अंदर या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो दे गो फॉर उर्दू। सो टू मेंटेन देयर स्कॉलरशिप, लाइक दे वांट 5 A stars and all that, to gain the 120% स्कॉलरशिप इन द यूनिवर्सिटीज, सो वहां पे उर्दू फिर ऑप्ट करते हैं वो बच्चे। सो दिट वाज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं ताकि आप लोग को भी चीजें क्लियर रहें। खैर, ठीक है। नाउ क्लास एग्जामिनर इज आस्किंग इनपुट उर्दू मार्क्स फॉर 600 स्टूडेंट्स, स्टोर देम इनटू एन एरे, स्टोर देम इनटू एन एरे। 600 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो क्लास सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर उर्दू मार्क्स, बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाएगा, उर्दू, उर्दू एम कर दें, कुछ और ही लग रहा है, चलें छोड़ें, यू मार्क्स कर देते हैं, यू मार्क्स। द नेम ऑफ द एरे, इट इज एन एरे, द लोअर बाउंड विल बी 1, द अपर बाउंड विल बी 600, and the data type will be of integer. I keep the data type as integer, and I think we are good. बस अब क्या करना, अब तो कुछ भी नहीं करना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आप सबको पता है फॉर x is equal to 1 to 600, इनपुट u मार्क्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x, और यहीं पे आपने कर दिया नेक्स्ट x। So the loop is going to run again and again.
पहले सबसे पहले आप पहले बच्चे के मार्क्स एंटर करेंगे, देन 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 and the loop is going to run till 600 and we are done with this question as well. We are done with this question class as well. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, एग्जामिनर कैन आस्क यू सम थ्योरी पार्ट एज वेल। ही कैन आस्क यू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से आपसे पूछ सकता है। सो क्लास व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। मैंने आप लोगों को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ लिखवाए? Here they are. So you just need to write these characteristics of an array. So these are the characteristics class of an array. So just write down these characteristics of for an array. So you will be getting full marks. So examiner can ask you theory marks, theory question as well, beta. Okay. Now, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए मुश्किल आया काफी। क्वेश्चन नंबर 46 काफी मुश्किल है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 46 बता रहे इनपुट फिजिक्स एंड मैथ्स मार्क्स फॉर 500 स्टूडेंट्स एंड स्टोर देम इनटू एन एरे। ठीक है, तो क्लास नाउ पहले एक सब्जेक्ट था, अब एग्जामिनर आपको 2 सब्जेक्ट के साथ बोल रहा है काम करो। एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू वर्क ऑन 2 सब्जेक्ट्स। तो लेट्स सी, नो इश्यूज इन दिस एज वेल। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डिक्लेयर कर दूंगा, डिक्लेयर फिजिक्स मार्क्स, it will be an array, how many students? So 1 to 1 500 of integer। ठीक है, तो पहला एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया। लेट्स डिक्लेयर द नेक्स्ट एरे एज वेल। डिक्लेयर m marks, again it will be an array। the size is 1 से लेके 500 and the data will be of integer। ठीक है, now I just need to declare a for loop to complete the question। for x is equal to 1 to 500 input physics marks comma x comma एक ही लाइन में ले लें क्लास m marks ब्रैकेट में x एंड यहीं पे आपने लगा दिया क्लास नेक्स्ट x। so class this loop is going to run again and again and you will be having class 2 arrays। आपके पास यहाँ पे 2 arrays होंगे and one array class will be of physics and the other array will be for maths and इनकी indexing start होगी from 1 till 500 और एवरी टाइम आप हर दफा एक ना एक मार्क्स यहाँ पे एंटर करवाते रहेंगे। आप एक ना एक मार्क्स एंटर करवाते रहेंगे। एवरी इज फिजिक्स मार्क्स के फिजिक्स के एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स मैथ्स के एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे एंड टिल 500 सारे मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ओके वी हैव अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सर ऑफ बिफोर डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट, इफ सो व्हाई। इस बेटा देखिए ये ऑफ जो लिखा है ना मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं आप लोग को स्ट्रक्चरिंग करवाता हूं ना, जो मैं आपको सूडो कोड्स की स्ट्रक्चरिंग करवा रहा हूं,
मैं आप लोगों को कैम्ब्रिज की प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चरिंग करवा रहा हूँ। कैम्ब्रिज वाले बोलते हैं, कैम्ब्रिज वाले बोलते हैं हम लोग को गाइड करते हैं टीचर्स को, जब भी आप एरे डिक्लेयर करवाएं तो इस तरह इस डिक्लेयर करवाएं कि आप पहले डिक्लेयर का वर्ड यूज करें, फिर नाम लिखें, फिर एरे लिखें, फिर लोअर बाउंड, फिर अपर बाउंड, एंड आफ्टर दैट ऑफ लिख के उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दें। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। अगर आप चाहती हैं कि ना लिखें, आप डायरेक्ट इंटीजर लिख दें, दैट्स प्रीटी इनफ। यू कैन, हर बच्चा अपने मेथड के हिसाब से लिख सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो दैट स्ट्रक्चर यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, दिस इज द कैम्ब्रिज स्ट्रक्चर। ये कैम्ब्रिज वालों की आपकी हमें गाइडेंस मिलती है टीचर्स के लिए, बिकॉज आई एम, ऑफ कोर्स आई एम एन ऑफिशियल कैम्ब्रिज टीचर। हमने कैम्ब्रिज के कॉलेजेस के अंदर मॉर्निंग के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो ब्रिटिश काउंसिल वालों के साथ हमारे पास डायरेक्ट लिंक होते हैं, हमारे पास हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अबाउट द pattern, about the course, about the work. We have a personal platform that is only for the registered teachers. तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये चीजें सारी प्रोवाइड की जाती हैं। So I can provide you as well that file, मेरे पास रखी हुई वो फाइल, so I can forward you that file. Although that file is particularly for AS level, लेकिन हम लोग O level के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, बच्चों को पहले से ही इसी स्ट्रक्चर के अंदर तैयार करता हूँ ताकि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। ठीक है, तो अगेन अगर आप कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत यूज कर लें, वो फाइल कि अगर कोई बच्चा दूसरा पैटर्न भी यूज कर रहा है, सो नो इश्यूज, अवॉर्ड देम मार्क्स अंटिल एंड अनलेस वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है, सो अवॉर्ड देम मार्क्स, नो इश्यूज टू कट द मार्क्स। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही डिलीवर नहीं हो पा रहा है, देन कैम्ब्रिज बोलता है कि नहीं भाई, फिर आप क्या करें, आप फिर उसके मार्क्स काट सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में वो फेल हो गया तो आप उसके मार्क्स कट कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला कि भाई कॉन्सेप्ट को पैरामीटर क्या दिया उसने, भाई कैसे चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसने हमें एक पैटर्न दे दिया कि दिस इज द पैटर्न दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करें, दैट्स प्रीटी फाइन। सो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो भी कोड करवाता हूं, दैट इज अ पैटर्न ऑफ द कैम्ब्रिज। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम रियान। नहीं, अच्छा, मैंने सुना है ये रियान, 2-3 बच्चों ने मुझे पहले भी आ, मैं नॉर्थ में पढ़ा रहा था, तो वहां पे भी कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि सर कोर्स वगैरह कुछ कम होने का बोला गया है। अभी तक कोई ऑफिशियल हमारे पास ईमेल या इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई थी फ्रॉम द कैम्ब्रिज साइड, फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल साइड। द कोर्स इज सेम। कोर्स है ही कितना छोटा सा कोर्स है आपका, इसको भी और क्या कम करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर तो अगर वो रिक्वेस्ट भी करेंगे, दैट्स व्हाई द टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग के कुछ सजेशन दे हमें, सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग देम। कोर्स आपका कंप्यूटर साइंस का बहुत छोटा कोर्स है पहले ही। हाँ, एक चैप्टर है जो मैं बिल्कुल निकालना चाहूंगा, दैट इज इनपुट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। आई हेट टीचिंग दैट टॉपिक, बोरिंग है बिल्कुल ही। ठीक है। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास। एंड लेट्स सी, ये आखिरी पार्ट हम लोग क्लास में परफॉर्म करते हैं। अब ये बोल रहा है क्लास प्रिंट ऑल, सॉरी केमिस्ट्री कहां से आ गया, फिजिक्स एंड मैथ्स मार्क्स। अब हमें क्लास सारे बच्चों के मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स क्या करवाने, डिस्प्ले करवाने। पहले हमने क्या करवाए, पहले हमने स्टोर करवाए थे। इन दोनों एरेस के अंदर मार्क्स क्या है, दे आर स्टोर्ड। अब हमें क्लास क्या करवाना है, अब हमें डिस्प्ले करवाना है। क्लास हाउ टू डिस्प्ले द मार्क्स, दे आर स्टोर्ड। प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर स्टोर हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। तो क्लास दिस इज हाउ वी डिस्प्ले। फॉर x is equal to 1 to 500, output physics marks x, output एक लाइन में भी लिख सकते थे हम लोग, मैथ्स मार्क्स x, नेक्स्ट x। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो किस बच्चे के मार्क्स डिस्प्ले होंगे, पहले बच्चे के, फिजिक्स के भी मैथ्स के भी। फिर x की वैल्यू क्लास क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। देन सेकंड बच्चे के मार्क्स, सेकंड बच्चे के फिजिक्स एंड मैथ्स, देन थर्ड, 4, 5। और ये आप लोग कब तक डिस्प्ले करवाते रहेंगे, यू आर गोइंग टू डिस्प्ले टिल 500, टिल 500 तक आप लोग क्या करवाते रहेंगे, आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाते रहेंगे। So this is how class we display the whole series of the marks. This is how class we display the whole series of the marks. अगर आपको सारे मार्क्स डिस्प्ले करवाने होते हैं तो this is the pattern that we opt if displaying. ठीक है,
इफ यू वांट टू शो ऑल मैथ्स मार्क्स फर्स्ट एंड देन फिजिक्स, इस जगह क्लास सवाल आया कि सर अगर मैं चाहती हूं कि मैं सबसे पहले सारे फिजिक्स के मार्क्स दिखाऊं और फिर जो है वो मैं मैथ्स के मार्क्स दिखाऊं, तो इज दैट देन दिस विल बी योर पैटर्न बेटा। आपने पहले एक आपने पहले एक यहाँ पे एक लूप के थ्रू पहले आपने डिस्प्ले करवा दिए फिजिक्स के मार्क्स, एंड देन यू नीड टू लूप अनदर लूप फॉर x is equal to again 1 to 500, same pattern, output mass marks x next x। तो पहले क्या करेगा, वो पूरे फिजिक्स के मार्क्स डिस्प्ले करेगा, फिर पूरे मैथ्स के मार्क्स डिस्प्ले करवा देगा। बिल्कुल दो लूप अलग अलग चलेंगे, फिर दो लूप अलग अलग चलेंगे। पहले लूप के अंदर ये इज्जा की रिक्वेस्ट की भाई कि शी वाज आस्किंग कि सर पहले फिजिक्स के मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ फिर मैथ्स के। मैंने तो पहले दोनों ही एक साथ करवा दिए थे, लेकिन दिस वाज द रिक्वेस्ट फ्रॉम इज्जा कि भाई सर अलग अलग मैं करवाना चाहूँ तो व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो दिस विल बी द प्रोसेस। पहले एक फॉर लूप आप चला दें फॉर फिजिक्स, एंड दूसरा फिर फॉर लूप चला दें आप फॉर मैथ्स। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस पार्ट एज वेल। ठीक है, सो आज क्लास हम लोग इसको यहीं पे होल्ड करते हैं।